नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU कॉन्सेप्ट पे। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से BHU को समर्पित है। BHU से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती है। आप सभी को पता है अभी BHU NCC का फॉर्म आया हुआ था आर्मी विंग्स का। तो जैसे NCC में बहुत सारे विंग्स होते हैं ना, सभी का फॉर्म आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता होगा किसी न किसी माध्यम से। तो आप लोग को इस बारे में पता है कि NCC के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो हम तैयार करके आप सबके लिए लाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग ही डिमांड कर रहे थे कि BHU NCC में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि आप सब इतनी मात्रा में हैं तो क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए। तो इसलिए NCC रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट है उसके लिए हम वीडियो बना के लाए हैं। और जो इस PDF को लेना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो पे मोबाइल नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। या फिर मेरे नंबर आपके पास है तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको इस PDF को आपके पास चला जाएगा, भेज दिया जाएगा। चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है NCC का स्थापना कब हुआ। तो NCC का स्थापना कब हुआ, जब आप NCC करने जा रहे हैं NCC तो इससे जुड़ी हुई सवाल ही पूछे जाएंगे। तो 16 जुलाई 1948 को NCC का स्थापना कब हुआ, 16 जुलाई 1948। NCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो देख रहे होंगे पूरी तरह से आप लोग ध्यान से ये रखिए, हो सके तो नोट कर लीजिए। NCC की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो NCC एक्ट 1948। यहाँ पे देख रहे होंगे सब कुछ सामने में है। अब हम लोग आगे चलते हैं, करीब बहुत सारे प्रश्न हैं। NCC का मोटो क्या है, NCC का मोटो उद्देश्य क्या है, एकता और अनुशासन। क्या है, एकता और अनुशासन। NCC के निदेशालयों की संख्या कितनी है, 17। कितनी है, 17। विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। NCC दिवस कब मनाया जाता है, तो नवंबर माह के फोर्थ रविवार को। तो ये विशेष ध्यान से रखिएगा, NCC दिवस कब मनाया जाता है, नवंबर के फोर्थ रविवार को। राष्ट्रीय स्तर पे NCC किसके अंदर में आता है, मतलब नेशनल लेवल पे रक्षा मंत्री, जबकि राज्य लेवल पे NCC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो एजुकेशन मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री। यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पे रक्षा मंत्री और राज्य स्तर पे शिक्षा मंत्री। NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली। NCC ध्वज को अपनाया गया। देखिए NCC का अपना ध्वज है, जैसा कि आप सभी को पता है। कब अपनाया गया, पहले अपनाया गया था 1951 में, लेकिन कुछ यूनिट के लिए जो है 1954 में भी अपनाया गया। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, पहले 1951 में, फिर बाद में 1954 में भी। NCC केंद्रीय सरासर समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य रक्षा मंत्री। कौन होते हैं, राज्य के रक्षा मंत्री। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। NCC ध्वज में 17 कमल क्यों दर्शाए गए हैं, क्योंकि इनके निदेशालयों की संख्या कितनी है, 17। तो इनके सभी के प्रतीक सिंबल को दर्शाया गया है। NCC की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, पंडित हृदय नाथ कंजरू को। विशेष ध्यान रखिएगा। NCC में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई 1949 में। कब हुई, 1949 में। एयर विंग्स की स्थापना 1952 में हुई। एयर विंग्स की स्थापना 1952 में। नेवी विंग्स की स्थापना भी 1952 में ही हुई। वर्ल्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं, एक चेतावनी देने वाला, एक कैल्ड पारक। यह विशेष ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं। ये सब अप्रोक्स में आंसर है। धीमी चाल में 60 कदम होते हैं और तेज़ चाल में 120 कदम होते हैं। अप्रोक्स, यहाँ अप्रोक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 गुनी 4 में कितने कदम होते हैं, 120। कितने होते हैं, 120। धीमी चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है, अप्रोक्स 100 गज। ये सब अप्रोक्स में है, सब कुछ विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ है 2 गुनी 4 में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है, 300 गज। मैप पर
साउथ से नॉर्थ की तरफ रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रिड लाइन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। यहाँ देख रहे होंगे कौन कौन है, सब लिखा हुआ है। अगला कंपास कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2। ड्राई कंपास, लिक्विड कंपास। अगला है राइफल की मैच दिन क्षमता होती है 10 राउंड। कितने राउंड? 10 राउंड। देखिए एनसीसी कर रहे हैं तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सब इजी सवाल है, आप लोग अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। हो सकता है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाए। LMG की मैगजीन क्षमता होती है 20 राउंड। SLR की मैगजीन क्षमता होती है 30 राउंड। तो ये सब आप विशेष ध्यान रखिएगा। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? 2। ओपन और क्लोज। ये भी विशेष ध्यान रखना, कितने होते हैं? 2। ओपन और क्लोज। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं? 4। आप फायरिंग करेंगे तो ये सब विशेष ध्यान रखना है। टर्नलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2। विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर। NDA स्थित है खड़गवासला में। अगला सवाल है IMA कहाँ स्थित है? देहरादून में। बोटा स्थित है ग्वालियर में। ब्रह्म समाज का स्थापना की राजा राम मोहन राय। जिक्के भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब बहुत इजी सवाल आते हैं। भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है? सावधान पोजीशन में देखते हैं ना, सावधान, विश्राम, ये सब होता है, तो उसमें दाएं हाथ में होती है। अगला है नेशनल सैल्यूट किस पे लागू होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये आप लोग जानते होंगे। 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया था? जनरल JFR जैकब ने। अगला सवाल है JCO के पास कौन सा हथियार होता है? पिस्तौल। भारत के आर्मी सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवारे जी। वर्तमान में भारत के नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। वर्तमान वाला करंट में भी याद कर लेना है बहुत सारे प्रश्न। वर्तमान में RBI का गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह, जानते होंगे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बाबडे, अभी हाल ही में बने हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबडे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित आदर्श वाक्य है सत्य में जयते। और आप लोग को मैं बता दूं PHU कॉन्सेप्ट PHU BA आर्ट्स और सोशल के लिए स्पेशल ऑनलाइन तैयारी करवाती है। और आप लोग का यहाँ का कंटेंट, यहाँ का मेहनत आप लोग देख चुके हैं, तो नए बच्चे को सजेस्ट कीजिएगा हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए। और हमारा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खून का pH मान 7.4, जल का pH मान 7। और वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिए जाते हैं? तो O आप लोग को पता है। और सबसे वो जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, और ये भी जो है वो सबसे ले सकता है। तो ये रहा आज NCC रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे नंबर पे और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे मैसेज कीजिए, इस PDF को आपको भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।